What are consumer rights? First is right to safety. Second is right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and last is rights of consumer education. Now, responsibility. A consumer should keep in mind the following responsibilities. वो क्या होंगी, जैसे हमने उस दिन डिस्कस करनी स्टार्ट की थी. फर्स्ट इज he or she must be aware of the variety of goods and services available in the market. 2. Have a right to choose intelligently. Means जो भी कंज्यूमर है उसको पूरा राइट है चूज करने का, ठीक है, क्वालिटी गुड्स में से, और वो खुद चूज कर सकता है इंटेलिजेंटली. मीन्स क्या है इसका, कि उसको किसी से पूछने की इतनी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चॉइस कर लेता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स की. सेकंड आ जाएगा ही और शी मस्ट परचेज स्टैंडर्डाइज गुड्स, ठीक है, विच हैव क्वालिटी एश्योरेंस. इट मीन्स कि जब भी आप गुड्स परचेज करने जाओ तो ये ध्यान रखो कि आप स्टैंडर्ड गुड्स या क्वालिटी एश्योरेंस गुड्स ही परचेज करेंगे, खासकर जिन पे ISI मार्क हो. इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे, फूड प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं तो FPO, और अगर ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो हॉलमार्क हो. थर्ड आ जाएगा he or she must collect sufficient information about the product he intends to purchase. मतलब उसको sufficient knowledge होनी चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है, ठीक है. मींस उसको जो भी मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है वो उसको रीड आउट जरूर करे, ठीक है, बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट्स. अगर वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है. नेक्स्ट आ जाएगा he or she must read the information on the package and label to check the ingredients, MRP, एक्सपायरी डेट. ऑब्वियस है, जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो ये प्रोड्यूसर्स की ड्यूटी है कि वो तो लेबलिंग करके आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, पर एक ये आपकी भी तो ड्यूटी है कि आप पहले देख ले डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वेट क्या है, या उसके प्राइसेस क्या है. अगर आपको नहीं ठीक लगा तो आप उसको मत लीजिए. तो जो लेबल्स हैं उनको केयरफुली पढ़ लीजिए. नेक्स्ट आ जाएगा he or she must make efforts to get fair deal. जो भी है वो असर्ट कर ले अपने आप को कि मैंने फेयर डीलिंग करनी है, ठीक है ना. फेयर डीलिंग का यह मीनिंग है, कई लोग मान जाते हैं कि चलो हमें हाई प्राइसेस में दे दो, या ऐसे दे दो, लो क्वालिटी दे दो. तो आपने इन सब चीजों से मैनेज नहीं करना. डीलिंग जो है वो फेयर रखनी है ताकि जो भी गुड्स आपको मिले वो बेस्ट क्वालिटी के मिले. नेक्स्ट आ जाएगा he or she must purchase the products from legal channels and discourage any type of practices. जो भी discourage any practices है, कौन सी practices हो सकती हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग की है, ठीक है, होर्डिंग है, ठीक है, स्मगलिंग है. अगर वो अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट नहीं है तो वो चूज कैसे करेगा. तो चूज करते वक्त उसने ध्यान रखना कि मैंने खुद भी इन चीजों में नहीं पड़ना, ठीक है ना. कई बार हम अपने फायदे के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, कंज्यूमर हो, तो आप ये सब नहीं करोगे. नेक्स्ट आ जाएगा he or she must collect कैश मेमो. ये मैंने बार बार बताया है, जो कैश मेमो है उसको जरूर लेना है, बिल जरूर लेना है, ठीक है ना. अगर आप बिल्स नहीं लेंगे तो क्या होगा इससे, अगर आपको केस फाइल करना है तो आप वो नहीं कर पाओगे. तो जो परचेज बिल है वो एक तरह का आपके लिए प्रूफ का काम करता है, एंड दे कैन बी यूज टू फाइल द केस इफ प्रोडक्ट इज
फेल टू मीट योर एक्सपेक्टेशन, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता आपको प्रोडक्ट तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। पर अगर आपने कैश मेमो ही नहीं लिया तो उसको आप फिर कंप्लेंट कहाँ करोगे? तो ये एक प्रूफ की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाएगा, ही और शी मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर फोरम इन केस प्रोडक्ट डज नॉट मीट इट्स एक्सपेक्टेशन। अगर उसको कोई कंप्लेंट फाइल करनी भी है, कोई शॉर्टकमिंग उसको अपने प्रोडक्ट में लगती भी है, तो वो पर्टिकुलर फोरम से जाके उसको करे। ठीक है, ऐसे कहीं भी नहीं जाके वो कंप्लेंट करता रहेगा, उसको एक पर्टिकुलर फोरम में जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे वो फिर एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठा पाएंगी। और अगर उसको लगता है उसको लॉस हुआ है या उसको वैसी क्वालिटी नहीं मिली, ठीक है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा, ही और शी मस्ट फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन टू एजुकेट कंज्यूमर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड स्प्रेड अवेयरनेस। जो कंज्यूमर है वो खुद भी अपना एक कंज्यूमर सोसाइटीज बना सकते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, जहां वो एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए अवेयरनेस कर सकते हैं। अगर मैं अवेयर हूं तो मैं 10 और लोगों को और अवेयर कर सकती हूँ इस मामले में। तो कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक दूसरे को अवेयर करें। और लास्ट आ जाएगा, ही और शी मस्ट रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट एंड अवॉइड लिटरिंग, वेस्टिंग रिसोर्सेज और कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। इट मींस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वही प्रोडक्ट्स यूज करें जो इको फ्रेंडली है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जिससे पॉल्यूशन ना हो, वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हो। क्लियर? एनी डाउट्स? यस, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए इससे रिलेटेड एक केस स्टडी हम करेंगे। मिस्टर सोनी परचेज मेडिसिन्स without noticing the date of expiry. He also did not obtain cash memo. Do you think he will able to protect himself by the loss caused due to expiry medicines? एक मिस्टर सोनी है, उसने मेडिसिन परचेज करी बिना नोटिस करे कि एक्सपायरी डेट क्या है, और ना ही उसने बिल लिया। तो आप बताओ कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? क्या वो कर सकता है? हाँ जी तुषार बताइए, क्या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? यस कार्तिक? रिपीट करना। मिस्टर सोनी है, उसने मेडिसिन परचेज किए विदाउट नोटिसिंग द डेट ऑफ एक्सपायरी, और ना ही उसने बिल लिया है। तो बताइए, अगर उसको कंप्लेंट करनी है तो वो कर सकता है? नहीं मैम, क्यों? उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। उसके पास कोई नो भी मैम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना डेट चेक करना। हाँ हाँ, डेट वो चेक तो इसकी करना उसने। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, जो आपने पहले बोला, और बिल हाँ, लेना भी उसकी थी। अब मैं ये पूछ रही हूँ, क्या वो क्लेम कर सकता है अगर उसको मेडिसिन एक्सपायरी वाली उसने खा ली है, ठीक है, जिसकी डेट निकल चुकी थी, अब उसको अगर कुछ हो जाए तो वो क्या कंप्लेन कर सकता है? नहीं कर सकता मैम। नहीं कर सकता। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रूफ ऑफ परचेज ही कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर उसने कैश मेमो लिया होता तो वो इंश्योर्ड होता कि हाँ मैंने बिल लिया है, ठीक है ना, फिर वो कंपनसेट कर भी सकते थे। पर पहला तो ड्यूटी बनती है वो केमिस्ट की,
कि उसने वो मेडिसिन क्यों दी उसको, ठीक है ना। केमिस्ट को तो जो ये अनएक्सपायर्ड हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उनको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की, उन्होंने वही वाली सेल कर दी। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ इससे, अब ना उसने बिल लिया है, तो इससे क्या हुआ है, दोनों का नुकसान ही हुआ है, ठीक है ना। ना वो कंप्लेंट कर सकता है ना कुछ। तो हम मान के चलते हैं अगर एक्सपायरी डेट उसके वहां मिल जाती भी है, ठीक है ना, पहले तो उसको सेल नहीं करनी चाहिए थी, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। और अब जो मिस्टर सोनी है वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मैम हाँ जी, मैम व्हाट इफ द बिल वाज नॉट दैट पक्का बिल मैम, वो होता नहीं है, वो एक उसमें सिर्फ अमाउंट लिख देते हैं, कैश मेमो भी नहीं होता, वो बस एक खाली पेज की जिस पे अमाउंट लिख देते हैं तभी तो कहते डिस्काउंट हैं, के साथ। तभी तो कहते हैं पक्का बिल लो ना, तभी तो कहते हैं पक्का बिल लो। पक्का नहीं है, एटलीस्ट दूसरा तो हो, दूसरा भी नहीं है, हम कहाँ लेते हैं, अगर मेडिसिन लेने जाते हैं हम कहाँ बिल्स लेते हैं, मोस्टली ऐसे ही ले लेते हैं। तो वो दूसरा बिल भी हेल्प नहीं करेगा। नहीं, दूसरा भी नहीं मिला होगा ना, इसमें लिखा है ना, he also did not नहीं, obtain। अगर मिला होता तो फिर हम कंप्लेंट कर सकते थे। अगर उस पे शॉप का नाम लिखा होगा तो, उस ओके जो मैम। कच्चा बिल पे भी होता है ना उनका, जो छोटा मोटा बिल्स बने होते हैं। तो अब ऐसे ही आप एक और सुनिए। सुरेश हु वॉज वेजिटेरियन वेंट टू अ बर्गर शॉप and found that burger was made with non-vegetarian materials. Neither the printing details of the product mention about such contact nor any information are provided to her. Will Suresh be able to claim the compensation? Identify and explain the consumer right the restaurant has violated. पहला बताना है कि सुरेश ने वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर किया था, लेकिन उसको मिला कौन सा, नॉन वेजिटेरियन। अब बर्गर पे तो प्रिंट होता नहीं है, होता है कोई बर्गर लेने खाने जाते हैं हम, तो वहां तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता। तो बताओ अब सुरेश विल एबल टू क्लेम द कॉम्पनसेशन, क्या सुरेश कर पाएगा, क्लेम ले पाएगा, उससे गलत चीज खिला दी गई। हाँ जी बताइए। कर सकता हूँ। कर सकता है, हम इसमें लिखेंगे यस द कंज्यूमर हैज अ राइट टू क्लेम द कंपनसेशन। अब उसने पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट, यहाँ पर कौन सा कंज्यूमर का राइट है उसको जानने का, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म या राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का उसको है। अगर वो गया था तो उनको बताना चाहिए था कि हमारे यहाँ या नॉन वेजिटेरियन ही है, वेजिटेरियन है ही नहीं, कुछ भी जो भी उनकी इंफॉर्मेशन थी उनको बताना चाहिए था। हर कंज्यूमर का राइट है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले कि क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या क्वांटिटी वो दे रहे हैं, क्या प्राइस है। तो ये सारी चीजें उनको पहले ही बतानी चाहिए थी। अब रेस्टोरेंट वाले ने क्या वो तोड़ा, एक तरह का उनका, रेस्टोरेंट वाले ने यही किया कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी, ठीक है ना, और उसने अपने आप ही प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, मतलब उसने मांगा वेजिटेरियन और मिल गया उसको नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पहले तो बताना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन है वो जो है वायलेट किया गया, और फिर बताना है कि हर कंज्यूमर का राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड। किस चीज के बारे में इन्फॉर्म होना चाहिए, कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्योरिटी है, या प्राइस ऑफ द सर्विस, ठीक है ना। कई बार हम सोचते हैं 50 रुपीज का और बाद में पता चलता है तो 100 रुपीज का है। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस का भी उनको पहले ही बताना चाहिए। तो अगर ये सब वो इन्फॉर्म कर देता तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंज्यूमर की, सबसे पहला है कि उसको कैश मेमो लेना है, ठीक है, बिल जरूर लेना है। फिर उसको सेफ्टी की जरूर पता होना चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है उसकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है चाहे इलेक्ट्रिकल गुड्स है खासकर। और इसके अलावा उसको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ही और शी मस्ट बी इंटेलिजेंट
ताकि वो वॉइड जो चूज करने की उसकी वो है वो चूज कर सके प्रोडक्ट से। ठीक है ना, मेरे आगे 2 प्रोडक्ट रखोगे, अगर मैं समझदार होंगी तो मैं ऑब्वियस है अपना डिसीजन ठीक से लूंगी। तो कहीं ना कहीं ये 3 बातें जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है, जहां इनको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता ही पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। एक सेम एग्जांपल है, मिस्टर प्रतीक ब्रॉट सम एक्सपायरी मेडिसिन विदाउट नोटिस द डेट ऑफ एक्सपायरी एंड डू नॉट ऑब्टेन द कैश मेमो। वही सेम आ गई। Do you think he would be able to cover any loss of his health due to consumption of expiry medicines? तो वही सेम चीज पूछी है कि कोई कंपनसेशन उसको मिल पाएगा, तो आपने बताना है नो, ही वुड नॉट बी एबल टू रिकवर एनी लॉस बिकॉज, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डेट ऑफ एक्सपायरी देखता, और ना ही उसने एज ए एविडेंस कैश मेमो लिया, तो इसकी गलती दोनों तरफ थी। क्लियर? इससे रिलेटेड मैम, अब, हाँ जी, जैसे यही वाली केस स्टडी है, अगर वो मतलब बिल ले लेता और उसने एक्सपायरी नहीं देखी तो भी वो क्लेम नहीं कर सकता ना? हाँ क्लेम कर सकता है अगर एक बार कैश मेमो हाथ में होता तो। चूज तो कई बार वो कह सकता है नहीं मैंने ध्यान दिया, पर बिल तो ले लेता ना। अगर वो बिल ले लेता है तो वो कंप्लेंट जरूर कर सकता है। ठीक है ना, तो बिल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, बिल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल जरूर लेना है। ठीक है ना, बाकी हम सारी चीजें रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल को हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, और मोस्टली हम बिल को रिफ्यूज करते ही करते हैं। अब एक इसमें और केस स्टडी आती है, जागो ग्राहक जागो इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सुना है नाम जागो ग्राहक जागो, एड भी आती है इसकी। इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। नेम द कंज्यूमर राइट हाईलाइटेड इन दिस इनिशिएटिव। बता सकते हो? जागो ग्राहक जागो एक एड भी आती है हमारे टेलीविजन पे, जहां कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाता है। तो बताओ कौन सा राइट है ये, जहां ये वाला राइट टू पॉइंट? सेफ्टी। नो, सेफ्टी तो नहीं है वहां, हमें कोई सेफ्टी मेजर्स थोड़ा ना बताते हैं, वो तो ग्राहक को जगा रहे हैं कि वेकअप हो जाओ एक तरह की। तो राइट गवर्नमेंट टू क्या हेल्थ। ये एडवर्टीजमेंट से क्या बताना चाहती है मेन, जागो ग्राहक जागो से? जागो ग्राहक जागो हाईलाइट करता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हमें एजुकेट कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी गलत हो, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। 3 टायर सिस्टम में, हमने अभी आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में। तो यहाँ जागो ग्राहक जागो का क्या है कि वो हमें अवेयर कर रहे हैं, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने इसीलिए ये एड लगाई हुई है, ताकि जो राइट्स हैं कंज्यूमर के, ठीक है, और जो वो एक्सप्लॉइट करते हैं उनको सेलर्स, उनसे बचा जा सके। तो जागो ग्राहक जागो का ये आ सकता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन, इन जो चैप्टर्स है इनमें वैल्यू बेस्ड भी काफी आते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर रिपीट में एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, चलो कोई और बताती हूँ, रिपीट नहीं बताती। रोहित परचेज हिज क्लास 12th रेफरेंस बुक्स फ्रॉम मंगल बुक स्टोर। रोहित ने क्लास 12th के लिए रेफरेंस बुक्स परचेज की हैं मंगल बुक स्टोर से। ही पेड 1150 for 2 books, but he found later that shopkeeper has changed the MRP stickers, but the actual bill was 1000 rupees. क्लियर? बात समझ आ गई कि रोहित ने बुक्स परचेज करी, रेफरेंस बुक्स 1150 की। बाद में उसने देखा कि उसपे तो MRP का जो स्टिकर है वो अलग से लगा हुआ है, तो उसने वो हटा के देखा तो असली रेट क्या था, 1000 रुपीज। अब पूछा है नेम द राइट ऑफ कंज्यूमर द ऑनर ऑफ मंगल बुक स्टोर हैज वायलेटेड। कौन सा राइट है उसने, जो बुक शॉप वाले ने तोड़ दिया, ये कौन सा राइट होगा? हाँ जी, प्राकृति, ऋषभ, सिंदर, बताओ कौन सा राइट है?
अमन, हेलो, दोबारा यस, मैं बोलना सोच मैम रहा एक हूँ। बार। रोहित ने परचेज की है रेफरेंस बुक्स, ठीक है, कोई मंगल बुक स्टोर से। उसके लिए उसने 1150 मतलब 1150 रुपए दिए 2 बुक्स के। राइट टू सीक्रेट रेसल। हाँ, जबकि राइट टू बुक सीक्रेट रेसल। नो, जबकि एक्चुअल प्राइस 1000 रुपीज था, मतलब उसके साथ धोखा हुआ है ना, उसके साथ धोखा हुआ है ना। 1000 रुपए वाली बुक्स उसको 1150 में दे दी गई। तो अब बताओ मैम कौन सा राइट टू राइट है? सेफ्टी। Right to informed. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड बिल्कुल क्लियर है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि उसको इन्फॉर्म नहीं किया उसने, उनको बताना चाहिए था ना सही रेट उसको। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है जो बुक स्टोर ने तोड़ दिया। सेकंड हो जाएगा आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ऑनर। इससे क्या आइडेंटिफाई होता है, उसकी ऑनर के बारे में क्या पता चलता है इससे? कि वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है अपने कस्टमर्स को, और इलीगल हो गया। ये तो बात है ना, जो 1000 रुपए की चीज है वो आप महंगी दे रहे हो, यानी कि इलीगल हो गया, पनिशमेंट भी मिल सकती है उसके लिए उसको। What option रोहित has to recover the extra money paid? अब रोहित क्या कर सकता है ताकि उसको उसके पैसे वापस मिल जाए? जो 150 रुपीज उसने एक्स्ट्रा दिए हैं, वो उसके लिए क्या कर सकता है वो? या तो वो कंप्लेंट कर सेलर के सकता पास है। जाएगा कि मुझे रिफंड करो। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर वो कहेगा मैंने नहीं देना, रिफ्यूज कर देगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? मैम राइट टू बी हियर्ड। हाँ, फिर वो जाएगा राइट टू बी हर्ड में, या राइट नहीं पूछा पर वैसे उसका ये राइट बनता है कि वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जाएगा, क्योंकि हमने बोला है ना 3 टायर सिस्टम है हमारा। सबसे पहले कहाँ जाते हैं कंप्लेंट लेके? डिस्ट्रिक्ट वाले में। तो वो फिर वहां जाके कंप्लेंट कर देगा। फिर आ जाता है व्हाट मस्ट रोहित डू एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर रोहित को क्या करना चाहिए? आपको लगता है रोहित को पता चल गया ये जो बुक स्टोर वाले हैं ये बहुत ही चीटिंग करते हैं, रेट्स ऊपर से अलग से लगाते हैं, तो एज अ कंज्यूमर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी कोई कंप्लेंट करें? यस मैम, बनती है। हाँ, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर हमें क्या करना चाहिए? इसकी कंप्लेंट पब्लिशर को करनी चाहिए। क्या क्या कहेंगे हम पब्लिशर को? कि ये आपकी बुक्स जो है हाई प्राइस पे सेल कर रहा है कस्टमर्स को, ठीक है ना? क्योंकि फिर इससे पब्लिशर की वो खराबी होती है कि रेट क्या है और देखो क्या रेट पे मिल रहा है। तो इसके लिए हमें पब्लिशर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो ये पर्टिकुलर बुक स्टोर है ये आपकी बुक्स के रेट हाई करके सेल कर रहा है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये केस स्टडी था, 4 क्वेश्चन थे। फर्स्ट था राइट बताना था, राइट टू बी इन्फॉर्म। सेकंड वैल्यूज बतानी थी कि वो डिसऑनेस्ट है, वो लॉ को फेल कर रहा है। फिर तीसरे में ऑप्शंस बतानी थी कि वो जाके कंप्लेन कर सकता है या अपनी मनी वापस मांग सकता है, और एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर वो पब्लिशर को इसकी कंप्लेंट कर सकता है। क्लियर? ऐसी ऐसी आपको काफी सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी, ठीक है? एक और सुन लीजिए। The owner of the restaurant in the hill station charges 40 rupees for bottle of juice from the customer. ठीक है? Whereas the maximum retail price of the bottle of juice is 17 rupees की चीज वो 40 rupees में दे रहा है। One of the consumer objective this, but the owner continue to do this malpractices. एक कंज्यूमर ने कंप्लेंट भी करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ऑनर है वो मानने को तैयार नहीं है, वो कंटिन्यू ऐसे ही सेल कर रहा है 17 वाली चीज 40 रुपीज में। तो बताओ कौन सी 2 सोशल वैल्यूज निकल के आती हैं यहाँ ट्रेडर के लिए?
ट्रेडर को कौन सी 2 वैल्यूज है जिसे फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट तो क्या आएगी, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है, और एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहिए, प्राइजेस हाई नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के आप इसके लिख सकते हो कि एक ट्रेडर के लिए क्या वैल्यूज निकल के आती हैं, तो आप ये वैल्यूज उसमें बता दोगे। ऐसे ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको निकल के आ सकते हैं। जैसा हम एक और करते हैं, कंज्यूमर हैज अ फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। The marketer also offer variety of products in quality, brand, size, etc. Ramya, class 10th students, was in need of geometry box. He went to nearest shop and shopkeeper show a variety of geometry boxes at different prices. She selected a box and paid 300, the maximum retail price of the box, and took the cash memo. राम्या है, उसे ज्योमेट्री बॉक्स लेनी थी, तो वो आसपास की शॉप पे गई जहां उसे वैरायटी दिखाई गई और उसने उस वैरायटी में से चूज करके एक ज्योमेट्री बॉक्स पसंद किया जो 300 रुपीज की थी, और उसने बिल भी लिया उसके लिए। तो बताओ, फर्स्ट है आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट राम्या हैज एक्सरसाइज। कौन सा राइट मिला है यहाँ पर राम्या को? राइट टू चूज। राइट टू चूज, उसको To चूज करने choose. का मौका मिला पूरा अच्छी तरह वैरायटी में से। इज राम्या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? सेकंड क्वेश्चन है, क्या राम्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है? यस और नो? Yes, ma'am. यस, ma'am. राम्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसने एमआरपी दिया, उसने कैश मेमो और भी कैश लिया, मेमो भी लिया। और उसने चूज भी किया। एक सही समझदार वही होता है जो चॉइस करके ले। फिर तीसरा आ जाता है, इससे क्या वैल्यूज निकल के आती हैं शॉपकीपर की। शॉपकीपर के बारे में भी कोई अच्छी बात बताओ कि शॉपकीपर ने एक तो कैश मेमो दिया, उसको प्रोवाइड करवाया, ऑनेस्ट था वो, Honest था वो. जो बिल था Honest वही था। उसने लिया, प्लस उसने वेराइटी ऑफ रेंज भी दिखाई Right. उसे, ठीक है ना। उसने हो सकता है 500 वाला भी दिखाया, 400 वाला भी दिखाया होगा, तो उसने उसको वेराइटी भी तो दिखाई है। तो कहीं ना कहीं सिंसियरिटी दिखाई है उसने टूवर्ड्स हिज कस्टमर्स। क्लियर? तो इस टाइप के आपको इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं आपके वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आते हैं। मैं बार बार आपको बता रही थी, क्योंकि जो ये टॉपिक्स है, आपको अगर राइट्स पता है और थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर पता है, आप पढ़ के जाना है, ये तो है नहीं कि इसको आप वो रट्टा मारोगे। तो आप अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता हो, जैसी मर्जी केस स्टडी है, ध्यान रखना है बिना बिल के आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। बस ये बात जरूर रखनी है। मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं कि मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लिया, उसको यूज किया और मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई उससे, ठीक है, चाहे फिजिकली भी मेंटली भी, लेकिन मैं फिर भी कंप्लेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने बिल नहीं लिया। चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए, अगर बिल की बात नहीं बोली तो आपने अड़े रहना है कि बिल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिल का जरूर याद रखना है। जहां भी बिल्स की बात होगी वहां आपने ये बात जरूर उठानी है कि एज अ कंज्यूमर हमें बिल जरूर लेना है। चूज और सारा कुछ वो साथ में चला जाता है, ऑनेस्ट डीलिंग सब कुछ अलग हो जाता है, लेकिन अगर बिल नहीं है तो आप कभी कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है। क्लियर?